हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड वेदाश्री लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एनडीए मैथमेटिक्स की। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज सीक्वेंस एंड सीरीज की। तो ये हमारा एक कोर्स है। अगर आप ऐसी वीडियोस रेगुलर चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, और वहाँ पे आपको एनडीए मैथ्स की और भी वीडियो दिख जाएंगी। तो वहाँ से आप इन चीज़ की तैयारी या बहुत शॉर्ट ट्रिक्स की आप तैयारी आप एनडीए मैथ्स के लिए यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज की। तो इसमें बहुत से कुछ टर्म्स हैं जिसमें हम बात करेंगे एपी की, हम बात करेंगे जीपी की, और हम बात करेंगे हार्मोनिक सीरीज की, एचपी की। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, जनरली एपी और एचपी में एक उल्टा रिलेशन होता है। अगर मैं बोलता हूँ कि ए बी सी अगर एपी में है तो आपका 1/a 1/b और 1/c किस में होंगे, एचपी में होंगे। अगर मैं बोलूँ आपका 1/a 1/b और 1/c अगर आपका एपी में है तो आपका इसका रेसिप्रोकल कितना होने वाला है, ए बी सी। तो ए बी सी किस में होंगे, एचपी में होंगे। तो इसके रिवर्स में ये और इसके रिवर्स में ये, आप ऐसा इसको बोल सकते हो। ठीक है, अगर ए बी सी एपी में है तो 1/a 1/b 1/c आपका एचपी में होंगे। अगर 1/a 1/b 1/c अगर आपका एपी में है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ए बी सी। तो ए बी सी किस में होंगे, आपके एचपी में होंगे। एक सिंपल सा बेसिक सा फंडा है जो आपको पता होना जरूरी है। और ये आपका जनरली जब आप क्वेश्चन देखोगे प्रीवियस ईयर्स के, या और भी आप कोई भी प्रैक्टिस साइट देखोगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ जरूर देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूँ जीपी की, तो जीपी क्या होता है आपका जनरली ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब टिल ए आर की पावर n-1। अगर मैं एन टर्म की उसकी बात करूं, और यहाँ पे अगर मैं एपी की बात करता हूँ तो एपी में क्या होता है आपका पहला टर्म a, फिर a प्लस डी, फिर आपका a प्लस 2d। और ये तो एक जनरल सीरीज है और डिपेंड करता है कि हम यहाँ पे जब हमें क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमें किस तरह से इन टर्म्स को लेना पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं कि आप फर्स्ट टर्म हमेशा इसे स्टार्ट करोगे, या आप इससे पीछे भी जा सकते हो, बट ध्यान रखना कॉमन डिफरेंस आपका सेम होना चाहिए। तो ये आपका a माइनस डी हो सकता है, a हो सकता है, a प्लस डी होता है, राइट। अगर मुझे 5 टर्म लेने हैं तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, a माइनस 2d, फिर आपका a माइनस डी, फिर आपका कितना a, फिर आपका a प्लस डी, और फिर आपका a प्लस 2d। तो ये 5 टर्म अगर आपको एपी में लेने हो तो कुछ इस तरह से इनको लिया जाता है, बट हर जगह नहीं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि मैं अगर इन 3 टर्म्स को एपी में लूँ तो यहाँ पे जनरली दिया क्या होता है क्वेश्चन की 3 टर्म आपके एपी में है और इन 3 टर्म्स का प्रोडक्ट और इन 3 टर्म्स का सम आपको दे रखा होता है। तो जब सम की आप बात करते हो तो डी से डी कैंसिल हो जाता है, तो डायरेक्टली आपको एक ही वैल्यू मिल जाएगी विद द हेल्प ऑफ सम, क्योंकि आपको बोला होगा 3 टर्म्स एपी में है तो उनका प्रोडक्ट इतना है और उनका सम इतना है। तो सम में डायरेक्टली आप इनको जोड़ोगे तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, 3a इक्वल्स टू आपका सम के इक्वल मिल जाएगा। वहां से आप a इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो उसके बाद जब इनको प्रोडक्ट में लोगे तो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट की वैल्यू। आप a की वैल्यू निकाल चुके हो और वहां पे सिर्फ d की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो वहां से आपका a और d आसानी से मिल जाएंगे। और वो कुछ भी पूछे आपसे कि इसका 5th टर्म निकालो, इसका 7th टर्म निकालो, इसका 10th टर्म निकालो, जो भी आपको निकालना तो विद द हेल्प ऑफ दिस आप बहुत आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बेसिक से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमने बात की कि एपी का उल्टा करो तो एचपी बनती है, एचपी का उल्टा करो तो आपका एपी बनती है। तो अब बात करते हैं जीपी की। तो जीपी आप जब जीपी को रेसिप्रोकल करोगे जीपी का तो उसके बाद आपको जीपी मिल जाती है। अगर मैं यहाँ पे इसके एन टर्म की बात करूँ तो आपका ए आर की पावर n-1 होता है। अगर मैं इसके समेशन की बात करूँ तो आपका कितना होता है, Sn इज इक्वल्स टू a, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर n अपॉन आपका 1 माइनस आर। और डिपेंड करता है कि आपका r बड़ा है छोटा है। अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी है, अगर r की वैल्यू 1 से छोटी है तो आप ये फॉर्मूला समेशन का यूज करोगे। अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो समेशन का फॉर्मूला यूज करते हो, Sn इज इक्वल्स टू a r की पावर n-1 अपॉन r माइनस 1। ये कब, जब आपकी r की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है, और ये कब, जब आपकी r की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है। हालांकि दोनों फॉर्मूले सेम है, ज़्यादा उसमें रटना नहीं है। अगर आपको यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे ऊपर नीचे, ऊपर नेगेटिव कॉमन लेते हो और नीचे नेगेटिव कॉमन लेते हो और नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल करते हो तो आपको यही रिजल्ट मिलने वाला है। तो ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है कि आपको दोनों फॉर्मूले अलग अलग याद करने हैं, कुछ अलग अलग याद नहीं करना है, एक फॉर्मूला याद करना है। ऊपर नेगेटिव कॉमन ले लो, नीचे नेगेटिव कॉमन ले लो, तो आपको इसी से ये वाला फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात थी। अब बात ही करते कि अगर आप जीपी को रेसिप्रोकल करते हो तो आपको क्या मिलता है, तो भी आपको क्या मिलती है, जीपी मिलती है। देखो क्या हो जाएगा, a का उल्टा 1/a, फिर इसका ar, फिर इसका ar स्क्वायर, फिर देन इसका क्या आ जाएगा ar क्यूब, टिल आपका ar की पावर 1/ar की पावर n-1। ध्यान दो, अब जब आप जीपी की बात करते हो, उसको आप रेसिप्रोकल करते हो, तो आप जब कॉमन रेशियो निकालोगे तो r क्या हो जाएगा आपका a2 अपॉन a1। तो a2 कितना है आपका 1/ar और a1 कितना आपका 1/a, तो आपको r कितना मिल गया 1/r। तो और जब आप बात करते हो फर्स्ट टर्म की, तो फर्स्ट टर्म पहले आपका a था, आप कितना हो गया 1/a। तो जब भी आप जीपी को रेसिप्रोकल करते हो तो उस समय आपका फर्स्ट टर्म चेंज हो जाता है, फर्स्ट टर्म का रेसिप्रोकल हो जाता है, और जो आपका कॉमन रेशियो है उसका भी रेसिप्रोकल हो जाता है। और बाकी सारी चीजें आप जैसे कैलकुलेट करते हो, आप यहाँ पे समेशन का फॉर्मूला यूज करोगे तो आपका वहाँ पे कितना हो जाएगा,
जो फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन होता है, तो वहाँ पे ए को लिख दो 1/a और आर को लिख दो 1 अपॉन आर, सिंपल। जब आप जीपी को रेसिप्रोकल करोगे, जब जीपी को रेसिप्रोकल करोगे तो उसका रेसिप्रोकल क्या रहता है, जीपी ही रहता है। तो यही चीज़ आपको बहुत कॉमन सी चीज़ थी, ये आपको पता होना जरूरी है। अब थोड़े से अंदर हम 2-3 चीज़ें और बात करते हैं। क्वेश्चन तो फिलहाल हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम यहाँ पे नॉर्मल टर्म्स की बात कर रहे हैं, नॉर्मल टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, तो इनका पता होना बहुत ज़रूरी है और ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो यहाँ पे अगर मैं और आगे बात करूँ, अगर एपी है और जीपी है तो उसमें क्या क्या रिलेशंस होते हैं, तो देखो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 3 टर्म्स के बारे में कि अगर वो एपी में है तो उनमें क्या रिलेशन होगा, अगर वो जीपी में है तो उनमें क्या रिलेशन होगा, अगर वो एचपी में है तो उनमें क्या रिलेशन होगा। तो जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ ए बी सी 3 आपके टर्म है, ये आपकी किस में, एपी में है, तो इसमें होता है क्या, कॉमन डिफरेंस सेम रहना चाहिए। तो बी माइनस ए इज इक्वल्स टू कितना होगा, सी माइनस बी होगा, और ये होता है क्या आपका कॉमन डिफरेंस, सीधी सी बात है। तो अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ इसको, तो ये कितना हो जाएगा, बी माइनस ए इज इक्वल्स टू सी माइनस बी, तो यहाँ पे बी को इस तरफ लिया तो 2b इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सी प्लस ए। तो इसको आप ऐसे याद कर लो, ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। अगर आपका ए बी सी ए पी में है तो बीच वाले टर्म का, बीच वाला टर्म है उसका ट्वाइस इज इक्वल्स टू किसके होगा, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, यानी तीसरा टर्म जो है। और यहीं से बात करते हैं हम किसकी, ज्योमेट्रिक मीन की। तो अगर मैं मान लूँ बी की वैल्यू अगर यहाँ से निकालूँ तो कितनी हो जाएगी, ए प्लस सी बाई 2। तो यहीं से अगर मैं आपको जब बताते चल रहा हूँ कि ए बी सी ए पी में, तो उनके बीच में ये रिलेशन होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अर्थमेटिक मीन की, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अर्थमेटिक मीन की, और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको ए और बी के बीच अर्थमेटिक मीन निकालना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए और यहाँ पे अर्थमेटिक मीन, और यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना, बी। तो जब भी आप अर्थमेटिक मीन निकालोगे ए और बी का, तो आप कुछ इस तरह से यहाँ पे लिखोगे। और जैसे कि आपको मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ए बी सी आपकी अगर एपी में है, तो उस समय आपका सेकंड टर्म क्या होता है, सेकंड टर्म का ट्वाइस इज इक्वल्स टू ए प्लस सी, इतना होता है। तो अगर आप ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन, जो नॉट ज्योमेट्रिक मीन, आप अर्थमेटिक मीन की बात कर रहे हो, तो ट्वाइस ऑफ अर्थमेटिक मीन किसके इक्वल हो जाएगा, आपका ए प्लस बी। और यहीं से अर्थमेटिक मीन की वैल्यू कितनी निकल के आती है, आपका ए प्लस बी बाय 2। सिंपल सा, बहुत सिंपल सा फंडा है, ज़्यादा नहीं सोचना है इसमें, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ए बी सी अगर जीपी में है, अगर मैं यहाँ से आपसे बात करूं कि ए बी सी अगर जीपी में है, अगर ये जीपी में है, तो आप क्या करते हो, आपका कॉमन रेशियो सेम आना चाहिए। तो b अपॉन ए इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, c अपॉन बी आना चाहिए। और ये क्या होता है आपका कॉमन रेशियो। तो इन दोनों को जब आप इक्वेट करोगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। तो बी स्क्वायर ए सी आ गया। तो मैं कह सकता हूँ जब आपका ए बी सी जीपी में है, तो उस समय आपका जो मिड वाला टर्म है उसका स्क्वायर किसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, वो आपका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, जब आपका एबीसी किस में हो, जीपी में हो। तो अगर मैं यहीं से आपको समझाऊं ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, तो अगर मैं बात करूं ए और बी के बीच ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा, तो आप इनको कैसे लिख दो, ए फिर बीच में ज्योमेट्रिक मीन फिर आपका बी आ जाएगा। तो यहाँ पे जीएम का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ए इंटू बी के इक्वल। तो यहाँ से ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू कितनी आ गई, रूट के अंदर ए बी। तो अगर ए और बी आपका जीपी में है, मतलब ए जीएम और बी आपका जीपी में है, तो उनके बीच में ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू कितनी निकल के आती है, रूट के अंदर ए बी। ठीक है, तो ये कॉमन से टर्म है जो आपको पता होने जरूरी है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एचपी की, अगर बोला जाए आपको एचपी की बात की जाए, राइट, अगर बोला जाए जैसे आपका यहाँ पे है 1/a, अगर ए बी सी एपी में है तो 1/a 1/b और 1/c किस में होंगे, एचपी में होंगे। तो जब ये एचपी में तो ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल्स टू क्या निकल के आता है, 1/a प्लस 1/c। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आप v की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ट्वाइस ऑफ b, अभी ऐसे लिखो, यहाँ पे सॉल्व कर दो, a प्लस सी अपॉन ए सी यहाँ पे आ जाएगा। तो b/2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, ए सी अपॉन ए प्लस सी, राइट। तो यहाँ पे b कितना आ गया आपका, ट्वाइस ए सी अपॉन ए प्लस सी। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ मतलब या आपका मैं हार्मोनिक मीन की बात करूँ, तो यहाँ पे जो आपका हार्मोनिक मीन, अगर ए और बी के बीच आप हार्मोनिक मीन निकालते हो, तो यहाँ पे एच पी आ जाएगा, एच एम हार्मोनिक मीन बोल रहे हो, ज्योमेट्रिक मीन। अगर मैं हार्मोनिक मीन की बात करूँ तो यहाँ पे सी को बी से रिप्लेस कर दो, 2ab अपॉन ए प्लस बी। तो ये आपका हार्मोनिक मीन निकल के आ जाता है। यहाँ पे नॉर्मल देखो, अगर मैं बात कर रहा हूँ ए बी सी, अगर जैसे मैंने यहाँ पे बात की थी, या आपका क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन की बात कर रहा हूँ तो जी एम का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सी को बी से रिप्लेस कर दो, तो जी एम कितना आ गया, रूट ए पी। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसकी, एपी में, अगर मैं बोल रहा हूँ ए बी सी है, तो ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी हो रहा है। तो यहाँ पे अगर ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक मीन की आप बात कर रहे हो, तो ट्वाइस ए एम कितना हो जाएगा आपका, ए प्लस बी, सी को बी से रिप्लेस कर दो। तो अर्थमेटिक मीन कितना आ गया, ए प्लस बी बाय 2, राइट।
तो यहाँ पे सिंपल से फॉर्मूला है, सिंपल सी चीज़ें अपने यहाँ पे डिस्कस की हैं। हालांकि इसमें बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपकी और भी आसान सी ट्रिक्स बनती जाती हैं। तो बट यही सारी चीज़ अगर आपको डिटेल में करनी है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विदार्शी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको और भी ट्रिकी वीडियोस मिलेंगे जहाँ पे आपको चीज़ों को बहुत इलेबोरेट करके समझाया जाएगा, कैसे आपको शॉर्टकट्स यूज़ करने हैं ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। तो गाइज आई होप आपको ये चीज़ें बहुत डिटेल में समझ में आई होंगी और आपने इनको बहुत डिटेल में समझा होगा। हालांकि कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ पे हमने सिंपली बात की है किसकी, एपी की, जीपी की एंड आपका हार्मोनिक मीन की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक यू।